बहन से निकाह जायज़ नहीं है, तो बहन की बेटी से भी निकाह जायज़ नहीं है, बहन की बेटी से भी निकाह जायज़ नहीं है ना। तो ऐसे ही तो चचा और भतीजी से भी निकाह जायज़ नहीं है ना। चचा और भतीजी से भी निकाह जायज़ नहीं है। मज़हब इस्लाम में इनको कुरान शरीफ में मना किया गया है कि ऐसे ही भांजी और मामू से भी निकाह जायज़ नहीं। अच्छा, उन लोगों को शादी करने में क्या दिक्कत थी? ना एक प्रतिष्ठा वाली बात कि हम नहीं करेंगे उसके यहाँ। प्रतिष्ठा वाली बात। सवाल ये है कि अगर ये बात चल रही थी तो बहुत दिनों से चल रही थी, और हमको नहीं लगता है कि लड़की के माता पिता को इस बात की जानकारी नहीं होगी। अगर उनको जानकारी थी तो उनको पहले ही थाना में अथवा न्यायालय में इस आशय का सूचना दे देना चाहिए। हाँ, ये बिल्कुल उसका कहना जायज़ है कि भाई हम चचा हैं और वो भतीजी है मेरी, हाँ, और हम जो है उससे शादी नहीं करेंगे। ये बहुत अच्छा कर रहे हैं, और बल्कि करना ही, कितनों ही जिद करे नहीं कर। तो लड़की आपकी बेटी हो गई जी, और वो आपका भाई हो गया। तो ये चचा भतीजी हम लोगों में चलता है। चचा भतीजी में? हाँ, हम लोगों को चलता है। अच्छा, आप लोगों में चाचा भतीजी में शादी नहीं होती है? नहीं होती है, अपने का चचा भतीजी में नहीं होता शादी। पूर्णिया के के नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत सबूतर गांव में चाचा के प्यार में पागल युवती ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी, जिसके बाद गांव के लोग दो पक्षों में बंट गए और किसी ने इस घटना को लेकर लड़की एवं उनके परिजनों को जिम्मेदार ठहराया तो किसी ने लड़का एवं लड़का के परिजनों को जिम्मेदार ठहराया। यह मामला शायद आपके संज्ञान में अवश्य ही आया होगा। इस मामले में कोसी आलोक को बताया गया कि साहिबा परवीन का उसके ही चाचा शाहिद हुसैन से करीब 2 वर्षों से प्रेम प्रसंग चल रहा था, और दोनों के परिजनों को जब यह पता चला तो दोनों के परिजनों ने इसका विरोध किया और कहा कि यह रिश्ता बिल्कुल नाजायज़ है। और कुछ करीबी लोगों ने दोनों पक्षों को हिदायत दी कि वे अपने अपने बच्चों को समझा बुझा कर कहीं दूसरी जगह शादी कर दें ताकि रिश्तों की लाज बचाई जा सके। किंतु प्यार में पागल साहिबा परवीन को यह कहीं से मंजूर नहीं था कि जिससे उसके 2 साल के रिश्ते हों और वो लड़का कहीं दूसरी जगह शादी करे। आलम यह हुआ कि साहिबा परवीन ने शाहिद हुसैन की शादी से 1 रोज पूर्व अपने ही घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, और अब इस आत्महत्या के लिए दोनों पक्ष एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। लड़की वालों का कहना है कि अगर शाहिद हुसैन साहिबा परवीन को धोखा नहीं देता तो साहिबा परवीन आत्महत्या नहीं करती, जबकि उन लोगों ने शादी करवाने के लिए रजामंदी भी दे दी थी और जानबूझकर शाहिद और उनके परिवार वालों ने शादी से मना कर दिया, जिसके कारण साहिबा परवीन डिप्रेशन में चली गई और घर में पंखे से लटक कर उन्होंने आत्महत्या कर ली। इसलिए शाहिद हुसैन तमाम आरोपी जिम्मेदार हैं, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लड़की वालों ने यह भी कहा कि उनके धर्म में चाचा और भतीजी में शादी जायज़ है, इसलिए शादी हो जाती तो साहिबा परवीन की जान भी बच जाती और रिश्ता भी कायम रहता, क्योंकि दोनों शिक्षित और बालिग भी थे। कैसे ये मामला हुआ, बच्ची को सुसाइड करना पड़ गया? वो लड़का 2 साल से इसके साथ प्रेम जाल में इसको फंसाया और एक फर्जी कागज़ भी बनाया कि हम तुमसे शादी कर लिए हैं। उसी झांसा में लड़की रह गया। इस हाल फिलहाल इधर वो लड़का जो है इसको छोड़ करके दूसरा जगह शादी रचाने लगा, और शुक्रवार को ये घटना हुआ, शनिवार को उसको दूसरा जगह शादी होना था। कि बीच में जो है लड़का एक दिन यही रोड से जा रहा था तो उसको पूछा भी, तुम हमको 3 साल से प्रेम जाल में फंसाया और तुम हमको शादी, तो सब सारा परिवार उसका आकर के यहाँ, हम लोग घर में नहीं थे, लड़की साथ मारपीट किया, लड़की डिप्रेशन में आ गई। इस वजह से यह हादसा हुआ। इसी वजह से हुआ ये? जी। अच्छा, आप लोगों को कब पता चला कि? हम लोगों को पिछले जनवरी में पता चला। जब हम लोगों को पता चला तो जिला पार्षद, दियादबाद, पूर्व मुखिया सबको उसका घर पर भेजे हम। इस तरह का मामला हो गया है, आपस में बैठ करके इसका कोई सुलह कर लीजिए। तो वो लोग जो है पूरा इनकार चला गया। फिर दोबारा भेजे और उसका जो है लड़का का जीजाजी और उसका चचा उसको बंदी बना लिया। लड़का को 10 दिन 15 दिन रूम में बंद करके रखा। लड़का सही में शादी करना चाहता था या फिर लड़का भी फ्रॉड था? लड़का भी फ्रॉड था। लड़का अगर सही मोहब्बत करता था तो 10 दिन या 15 दिन उसको रूम में बंद करके रखा था। वो तो स्वतंत्र था, कभी कर सकता था। लड़का भी फ्रॉड था। लड़का भी फ्रॉड। दोनों का संपर्क कैसे हो गया ये? ये जो है के नगर में
वो एक आधार कार्ड का दुकान में रहता था, उसका जीजा जी का दुकान था। और हमारी बच्चियाँ कंप्यूटर क्लास करने वहाँ जाती आती थी, बी पार्ट 1 में पढ़ती भी थी। उसी दौरान में उसको प्रेम जाल में फंसाया। और अब शादी करने से जो मना कर दिया तो इसीलिए मजबूरी में सुसाइड कर ली। मजबूरी में, और घर पर आकर के उसके साथ मारपीट भी किया और कहा कि तुम जो सपना देख रहे हो कि हम तुम्हारा घर चले जाएंगे, अगर वो घर के बारे में तुम सोचे तो तुमको हम जिंदा जला देंगे। ऐसे बोला? ऐसे बोला। कौन बोला ये बात? उसका चचा बोला, उसका अब्बा बोला, उसका बहन जीजाजी था वो बोला। हज़ारों का भीड़ यहाँ लग गया। बाजार में थे, आए, घर का घटना पता चला, तब तक वो लोग यहाँ से चला गया था। तो ये बच्ची उसका मतलब उसके मारपीट से ही मर गई या फिर सुसाइड कर ली? ना, मारपीट करने के बाद वो डिप्रेशन में चली गई, इसी वजह से सुसाइड कर लिया। सुसाइड कर लिया आप ही के घर में? आप हमारा ही घर में। क्या उम्र है बच्ची का? 21 वर्ष होगा लगभग। अच्छा, उन लोगों को शादी करने में क्या दिक्कत थी? ना, एक प्रतिष्ठा वाली बात कि हम नहीं करेंगे उसके यहाँ। प्रतिष्ठा वाली बात? प्रतिष्ठा वाली बात नहीं करेंगे। आप लोग तैयार थे? हम लोग बिल्कुल तैयार थे। हम पंच को भी भेजे, 2 बार भेजे, तो जिला परिषद, मुखिया, दियात, हम तो चाह रहे थे कि किसी तरह का निदान कर लीजिए। अगर मान लीजिए आप शादी नहीं कीजिएगा तो आप अपना घर संभाल लीजिए, हमको भी फ्री छोड़ दीजिए। हम रिश्ता कहीं लगाते थे तो लड़का वहाँ जा करके रिश्ता गड़बड़ा देता था। क्या कहता था? उसको कहता था, यही फर्जी कागज दिखाता था, मोबाइल से मैसेज करता था कि हमसे निकाह हो चुका है, आप लोग वहाँ क्यों शादी कर रहे हैं। अच्छा, जानकारी मिली कि वो लोग भी आपका अपना ही परिवार है कोई? हाँ, अपना ही दियात में रिश्ता है। कौन लगता है आपका वो लोग? दियाते है। लड़का ऐसे रिश्ता में कौन लगता है आपका? भाई ये लगेगा, चचेरा भाई। चचेरा भाई लगेगा, दूरी का। तो लड़की आपकी बेटी हो गई जी, और वो आपका भाई हो गया। तो ये चचा भतीजी हम लोगों में चलता है। चचा भतीजी में? हाँ, हम लोगों में चलता है, चूँकि दूर का था, सगा नहीं था। तो वो तो आप लोगों में सिर्फ सुनते हैं कि दूध का अंतर हो जाने से शादी। हाँ, होता है। एक मेलिंग वाली बात हुआ, ब्लैकमेलिंग कि ना उससे शादी करेंगे ना उसको कहीं करने देंगे। अच्छा, इसमें उनके परिवार वालों की भी भूमिका है? पूरा भूमिका, पूरा। अभी सब फरार है घर से, सब फरार है। हम FIR किए हैं, पोस्टमार्टम करा है। अच्छा, कानून पर हमको विश्वास है। आपको जानकारी मिले कि इस तरह का माहौल है, तो बच्ची को अपना मतलब सेफ करने के लिए क्या क्या किया? बच्ची तो बिल्कुल नॉर्मल थी, घर में हमेशा उसके साथ निगाह रखते थे, कहीं कोई दिक्कत हमको नहीं गुजारा था। लेकिन जो कल शादी था उससे एक दिन पहले जुमा को वहाँ गाजा बाजा, ढोल बजा सब बज रहा था, और चूँकि बगल में ही था, वही सब बात हिट किया। अच्छा, आपको इस सब के बारे में कब जानकारी मिली थी? जनवरी में। हाँ। इस बीच आप काफ़ी बहुत प्रयास किए, 2 बार 3 बार पंचायत को भेजे। आप ये भी कहे कि ठीक है, नहीं होता तो आप अपना घर रहिए, अपना घर। हाँ, ये भी हम बोले कि अगर आप रिश्ता नहीं कीजिएगा तो हमको फ्री कर दीजिए, आप भी अपना बच्चा को संभाल लीजिए, हम भी संभाल लेते हैं, हम दूसरा जगह रिश्ता कर लेंगे। मुखिया जी, आप पंचायत में गए थे? जी। तो जिस तरह से आपके भाई ने कहा अभी कि ये कहा उनको कि ठीक है, अगर शादी नहीं करेंगे तो आप अपना बेटा को समेट लीजिए, हम अपनी बच्ची से अपना ये कर लेते हैं, तो ये बात सही है क्या? जितना भी मिराज आलम बोला वो सब सही बोला। हम मिराज आलम के यहाँ भी नहीं आ रहे थे, लेकिन आए, सुनिए ना, आए वहाँ घर से दौड़ के यहाँ, तो पता चला तो पंचायत के यहाँ वार्ड सदस्य के घर में पंचायत में गए, तो हमको बड़ा बुरा लगा कि भाई बच्ची है हमारी, ये लोग ड्रामा कर रहा है। जाके पंचायत में रात में घर में बैठ करके, वो हफीज़ था उसका लड़का का बाप, उसका एक भतीजा था सिक्को, और हाजी अली इमाम साहब थे, नाजिम साहब वार्ड मेंबर, बहुत सारे लोग, हम लोग बैठ करके उसको बोले कि उसकी बच्ची का सवाल है, कहीं भी लगाता आप लोग उसको बिगाड़ते हैं, ये गलत बात है। तो वो लोग गलती उल्टी मानने लगा कि नहीं जो है हम ऐसा आप नहीं करेंगे। और तो फिर सुबह करके फिर वो करने की कोशिश किया, तो मिराज आलम ने जिला परिषद को और लोगों को, सारे लोगों को लेकर के उसके यहाँ भेजा दरवाजे पर, और दरवाजे पर बैठना भी मुनासिब नहीं, बल्कि इस तरह शुरुआत से रकीब साकिर ऐसा बोला लगा कि ये लोग मुजरिम है, समझा ना। तो इसलिए जो है गुहार लगाया कि भाई जब इस तरह की बात है, आपका बेटा इस तरह बिगाड़ रहा तो शादी कर लीजिए, बना लीजिए अपना रिश्ता। लेकिन नहीं ऐसा किया। उसके बाद वो अपना बेटा का दूसरी जगह बातचीत लगाने लगा। इसका कहीं लगे तो बिगाड़े,
और वो अपना बेटा का सेटिंग करने लगा। तो सेटिंग किया कचरा में, कपड़ा वपड़ा खरीद के सारी चीज़ लगा के, और दावत वगैरह भी अपने परिवार में इधर उधर किया था। तो बच्चिया तो अपना कंट्रोल से रख रहा था, आई मूड में था कि कहीं करा देंगे इसका शादी, जब वो तैयार नहीं हो रहा। लेकिन बच्चिया जो है वो ढोल बजा यहाँ वहाँ सब शुरू किया, तो डिप्रेशन में थी बच्ची। और बच्चा बड़ा लाड प्यार से पाला था, बच्ची को पढ़ाया था, जो मनपसंद कपड़ा था हर चीज़ से देता था बच्चे को। यानी कि जो भी परवरिश में बेहतरीन हो, हाँ, वो बच्चा का जो अच्छा ये बताइए, आप तो पूर्व मुखिया भी हैं जी। और क्या आपको ऐसा लगता है कि जो लड़की के पिताजी हैं, लड़की के परिवार वाले हैं, सब कुछ जानने के बाद जो गार्जियनशिप होना चाहिए और जो सेफ्टी अपनाना चाहिए, उसमें कहीं चूक हुई है? इसका चूक नहीं हुआ कहीं। देखिए चूक होता है कहाँ, जो गैर जगह होता है, जहाँ कोई अपना नहीं है। अब उस दो भाई हमारा उसी परिवार में है, जहाँ के लड़का घर उसी जगह है, फिर अपना घर यहाँ है, थोड़ा हम लोग भाई में इधर उधर शिफ्ट किए हैं। ये तो आना जाना मान लीजिए तो अपना चचा है, बड़ा बाप है, दियात है, अपने लोग है, इसमें बच्ची पर भरोसा नहीं करेंगे हम लोग। ऐसे में होता है ना कि चूंकि बच्ची आखिर तो बच्ची है जी, तो गार्जियन होता है, तो ऐसी परिस्थिति में लोग कहता है कि चलो भाई यहाँ से कुछ देर के लिए हटा दो, बाहर दूसरे जगह रख दो। नहीं, ऐसा हुआ कि ये तो खुद अपना घर लेकर के खानदान वाले से थोड़ा हट के मेन रोड के बगल में ही अपना सेफ्टी के साथ है। एगो स्कूल इसी का चल रहा, तो वो भी घेरा हुआ है, सेफ्टी के साथ रह रहा है अपना। लेकिन बच्ची की नज़र तो उनके एक्टिविटीज पे जा ही रही थी जी। वो बच्ची यहाँ हट के रहती तो सुन नहीं पाती। वो यहाँ थोड़ा सा नहीं लगा गार्जियन को थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत? नहीं ना सर, गार्जियन तो हमेशा होशियार से रहा है, बच्ची के बारे में, भविष्य के बारे में सोच ही रहा था। और अच्छे लोगों को, यानी कि जिला परिषद जो एक मुख्य आदमी है, हम लोग का रिश्तेदार है, उसको वहाँ भेजा गया कि भैया अगर वो सल्टाना चाहता तो सल्टा लिया मामला। लेकिन उसको भी अभद्र तरीका से व्यवहार किया, अच्छे ढंग से बैठाया तक नहीं। और क्या कर सकता है बेटी? जो है ये आप क्या सुसाइड मानते हैं या हत्या है? ये हत्या है, जघन्य हत्या करवाया गया। अब लड़की को टॉर्चर किया गया इस तरह से, तब सारे परिवार मिलकर इसके साथ टॉर्चर किया। अच्छा, लेकिन एक बात अभी बताया क्या कि चाचा भतीजी में शादी हो जाती है आप लोगों में? जी हुजूर, यह है क्या कि एक दादा का पोती वो है, दूसरे दादा का पोता का ये बच्ची है। एक फूफू, एक माँ का दूध नहीं पीना चाहिए। हदीस में शरीयत के मुताबिक शादी हो सकती थी जी, हो सकती थी, इसमें कोई दिक्कत नहीं। वहीं इस मामले में लड़का शाहिद हुसैन के परिवार वालों ने कहा कि चाचा भतीजी में शादी कहीं से भी जायज़ नहीं है। उन लोगों के परिवार में ऐसा कभी नहीं हुआ है, इसीलिए उन लोगों ने दोनों की शादी नहीं करवाई। अगर यह संभव होता तो वे लोग अवश्य ही करवा देते। और साहिबा परवीन की आत्महत्या के लिए उनके परिजन ही जिम्मेदार हैं, क्योंकि कुछ करीबियों ने दोनों पक्षों को समझाया था कि अपने अपने बच्चों पर दोनों पक्ष सख्त निगाह रखें और दोनों अलग अलग जगह जल्दी निकाह कर दें ताकि रिश्तों की गरिमा बचाई जा सके। किंतु साहिबा परवीन के परिजनों ने इसे गंभीरतापूर्वक नहीं लिया, इसीलिए साहिबा की आत्महत्या के लिए उनके परिवार वाले ही जिम्मेदार हैं। जबकि उन लोगों ने पंचों की बातों को मानकर शाहिद हुसैन को समझा लिया था और कहीं दूसरी जगह शादी भी फाइनल हो गई थी और बारात निकलने से पूर्व ही साहिबा परवीन ने आत्महत्या कर ली, जिसके कारण भतीजी साहिबा परवीन की जान चली गई और चाचा शाहिद हुसैन की शादी पूरी तरह से बर्बाद हो गई। शाहिद हुसैन के परिवार वालों ने यह भी कहा कि रिश्ता थोड़ा दूर का रहता तो वे लोग शादी करवा सकते थे, किंतु चाचा भतीजी में शादी कहीं से जायज़ नहीं होता है। इसीलिए उन लोगों ने पंचों की बात को मानते हुए अपने बच्चों को नियंत्रित किया और उसकी शादी कहीं दूसरी जगह करवा रहा था। किंतु साहिबा परवीन के परिवार वालों की लापरवाही के कारण साहिबा पर निगाह ठीक से नहीं रखी गई और ना ही उसे गांव से कहीं बाहर ही भेजा गया। उसी का खामियाजा है कि साहिबा परवीन ने सुसाइड कर ली और शाहिद हुसैन की शादी होते होते पूरी तरह से बर्बाद हो गई और शाहिद हुसैन पर मुकदमा भी दर्ज हो गया और उस मुकदमा में वैसे लोगों का भी नाम डाल दिया गया है जो इस मामले में कहीं से जिम्मेदार नहीं है। तो ये क्या नाम इसमें जिसका दिया है, हाँ, वो लोग सही में शामिल यहाँ था उस दिन के? उस दिन नहीं था, जैसे सिक्को यहाँ नहीं रहता है, सिक्को का नाम दिया, सिक्को नहीं रहता यहाँ। शादी में तो आया होगा? शादी में भी नहीं आया था, उस वक्त भी नहीं आया था वो, फिर भी नाम दे दिया? और फिर भी नाम दिया है। तो जो लोग को इस मामले से कोई लेना देना नहीं है उसका भी नाम है? उसका भी नाम है। हमको इंसाफ दीजिए, इंसाफ चाहिए हमको। क्या इंसाफ चाहते हैं? क्या इंसाफ चाहते हैं? जब मेरा लड़का निर्दोषी है
जब ऐसा थोपा गया है तो इसका इंसाफ दीजिएगा आप लोग कि नहीं दीजिएगा हम लोग को? होना चाहिए कि इंसाफ नहीं दीजिएगा? जब हम समेट लिए अपना बच्चा को शादी कराने, अगर लव रहता या कोई तरह का बात रहता तो लड़का भाग जाता कि नहीं भागता? आप भी समझ सकते हैं कि नहीं, शादी से इनकार होता कि नहीं होता? तो वो लोग तो कह रहा है क्या कि जो लड़की सुसाइड की है इसके लिए आपका भाई जिम्मेदार है, फिर लोग जिम्मेदार है तो फिर वो कहाँ दिखा रहा है कि जिम्मेदार है? तो मेरा लड़का तो शादी करने के लिए जा रहा था, तैयार था। जब लड़की को समेटने के लिए उसके पास कहा गया। आप सादिक के कौन है? हम सादिक की चाची हैं। अच्छा। क्या बताइए, क्या कहा गया था? वो 2-4 आदमी को भेजिस था कि उसको कहिए कि मेरी लड़की से उसका लड़का लव करता है, वो अपने बेटा को समेट ले क्योंकि वो चचा लगेगा। हम उस गए कि ठीक है, हम लोग का जो गार्जियन है वो समेट ली इस लड़का को 10 दिन से बेसी अपने पास जो कि अपने घर में रखे लड़का को। उसके बाद लड़का कारोबार वाला था, बाहर भीतर जाता था, जिस विषय में लड़का को रास्ते पर अचानक रोक लिया गया और रोक के लड़का के साथ जो मारपीट की लड़का की शादी करो। लड़का कहते नहीं, हम कुछ नहीं किए हैं, हम शादी नहीं करेंगे। उसके बाद इसका बाप माँ सोची इस लड़का का कि हम लड़का का कहीं देख के करा देते हैं शादी ब्याह, मामला शांत हो जाएगा। रास्ता पर मारपीट करने वाला है ये सब। हम लोग को ज़मीनी मामला बहुत दिन से चल रहा है, कहीं ना कुछ करेगा। हम लोग का छोटा परिवार है तो ये लेके हम लोग लड़का को परहेज करके शादी करा रहे थे सर। अब वो अपनी बेटी को नहीं कब्जा किए, नहीं कुछ करे तो उसका कसूरवार उसका बाप माना है। अगर लड़का का सुनिस कि लड़का का 2 महीना से फाइनल हो रहा है ये चीज़ को, तो हम बेटी को नाना नानी के यहाँ या और कहीं रिश्तेदार के यहाँ भेज दें, ये शादी ब्याह हो जाएगा, शांत हो जाएगा। हम भी अपनी लड़की का लाके कहीं करा देंगे, तो ऐसा वारदात नहीं होता। तो उसका जो गार्जियन है वो मतलब सही से नहीं देख रखी? नहीं, अगर करता तो ऐसा नहीं हालात होता सर। लड़की यही थी तब न हुआ सर। हम लोग तो नहीं जान आन कुछ नहीं है। पंच तो उसको कहा था ना कि आप समेटिए उसको। हाँ कहा था वही न जानेगा, हम तो नहीं। हम अपने मालिक है ना, अपने औलाद के मालिक है ना। यानी कि पंच का बात अगर वो लोग मान लेता। हाँ, ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं होता। क्यों? तो बच्ची होती है, बच्चा होता है, उसको अकल कम रहता है, हो जाता है कम उम्र में। हर बच्चे के साथ बाप माँ को गार्जियन बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है? ऊपर वाला गार्जियन बाप माँ बनाता, पैदा करता है, उसका हर अरमान रहता है कि हम छोड़ देंगे चौक चौराहा पर यहाँ वहाँ लड़की को भी, और हम भी उसको लिफ्ट दे देंगे। पूरा चौक चौराहा पे घूमते रहती थी जी, मतलब इस पंचायती के बाद भी घूमते? जी, पूरे बस्ती से आप पता लगा लीजिए। लेकिन आदमी डर से आप लोग को नहीं कहेगा, उन लोगों के वजह से। उन लोग कोई ना कोई हादसा में फंसा देगा किसी को, डर से नहीं बोलता बस्ती वाला भी। हम कहते हैं सर, मेरा यकीन करिए, ऊपर खुदा नीचे हमको कोई से मतलब नहीं। अपने सवर भी हमारा अल्लाह से बढ़कर नहीं है। सुसाइड किया इसके लिए कौन जिम्मेदार है? उसका बाप माँ जिम्मेदार है, उसकी बड़ी माँ बाप जो है उसका, वही ना जिम्मेदार होगा कि लड़का वाला होगा। लापरवाही किया है वो। जो लड़की सुसाइड कर ली इसके लिए आप लोग को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। आपको लगता नहीं कि आप लोग? बिल्कुल भी नहीं। उसका जिम्मेदार उसका गार्जियन है, खुद इसका माँ बाप है, उसका चाचा चाची सब जिम्मेदार है, बड़ी माँ जिम्मेदार है। वो अपना बच्चा को कंट्रोल नहीं किया। अगर ऐसा तरह का अगर वो लोग बोल रहा है कि 2 साल से रिलेशनशिप में था, तो वो लोग इतना दिन से कहाँ सोया हुआ था? हम लोग को खबर क्यों नहीं किया? उसका फैमिली वाला 2-4 आदमी लोग को भेजा था कि उसको बोलिए कि अपना बच्चा कंट्रोल कर ले, हम अपना बच्चा कंट्रोल कर लेंगे। तो पर पंचायती तो नहीं बोलेंगे, उसको 2-4 आदमी आया था उसका कहने के लिए कि ऐसा ऐसा बात है। वो लोग खुद राजी नहीं था शादी कराने के लिए। राजी क्यों नहीं था? क्योंकि लड़का चाचा था, लड़की भतीजी थी। बाप बेटी का रिश्ता है, बाप बेटी में कहीं शादी होता है सर? आप सुने हैं? हमारे इस्लाम में तो ऐसा नहीं है। एक भी पीढ़ी नहीं गुजरा है अभी भी। आप लोगों का खानदान में ऐसा नहीं हुआ? बिल्कुल भी नहीं, कहीं भी नहीं हुआ, एक भी नहीं हुआ। क्या इज्जत रह जाता अगर ऐसा कुछ होता? तो फिर उसके बाद क्या वो लोग कंट्रोल नहीं किया? बिल्कुल अपने बच्चे को वो कंट्रोल नहीं किया। आप लोग लड़का को कंट्रोल किए? बिल्कुल किए। वो लोग तो खुद बयान दे रहा है कि वो लोग लड़का को 10 दिन कमरे में बंद करके रखा है। बिल्कुल बंद करके रखे हैं। शादी भी करवा रहे हैं? बिल्कुल धूमधाम से शादी करवा रहे थे, टेंट लगवा के, भोज भात करके। अगर मेरे लड़के में गलती होता तो हम लोग तो चुपके शादी करते, कहीं जाके करवा देते चुपचाप शादी। या अगर मेरे लड़के में मेरे डिफॉल्ट होता तो वो तो नौजवान था, भाग के शादी कर लेता, कोर्ट मैरिज कर लेता, घर से भाग जाता, अपना परिवार के खिलाफ चला जाता। तो ऐसा कुछ वारदात तो हुआ नहीं। लेकिन पंच उन लोगों को कहा था ना कि? बिल्कुल कहा था। पंच जो 4 लोग मौजूद थे उसमें, वो लोग से अभी अब बयान ले लीजिए कि पंच क्या कहा था। पंच तो यही कहा था कि दोनों गार्जियन को आप अपना बच्चे को संभाल लीजिए, वो अपनी बच्ची को संभाल लेगी।
बस। तो लेकिन संभाला नहीं? बिल्कुल नहीं संभाला, जहाँ तहाँ घूमती रहती थी, धमकी चमकी, लड़का को चाकू मार देंगे, ये कर देंगे। ये लोग कमजोर फैमिली है, दोनों को एकलौता बेटा है, बूढ़ा बाप है, बूढ़ी माँ है, क्या करेगा ये लोग? यही लेके कमजोर समझ में केस मुकदमा में नहीं गया कि क्या कर पाएंगे, कमाने खाना वाला ये लोग आदमी है, शरीफ सज्जन व्यक्ति है, बस यही लोग का मौका, यही फायदा वो लोग उठा लिया। और पुराना जमीनी विवाद चल रहा था, ऐसा तरह का वारदात हुआ, सब मिलके एकजुट हो गया, ये लोग को घिस रहा है। क्या आप अपने जो आरोप है कि आप लोग के द्वारा उनको प्रेम जाल में फंसाकर लड़की को डिस्टर्ब किया गया, इतना मोटिवेट किया गया कि वो फांसी पे? बिल्कुल भी नहीं, ये तो सरासर झूठ है, सरासर झूठ है ये। अगर आप लोग को 2 साल से, वो लोग को 2 साल से मालूम था तो वो पंचायती लेके आता, मुखिया मेंबर को बोलता, समिति को कहता, सरपंच को कहता, पुलिस प्रशासन के पास कहता, लेकिन ऐसा भी कोई तो बात नहीं हुआ, ऐसा कोई बात तो नहीं हुआ। लेकिन 4-5 आदमी जो कहा कि ठीक है आप अपना बच्चा को संभालिए, आप वो अपनी बच्ची को संभालेगा, ये बहुत रिश्ता करीब का है, इसकी शादी नहीं हो सकती है, इस बात को वो लोग माना? बिल्कुल भी नहीं माना, सरासर इनकार कर दिया वो लोग, एक तरह से सिरे से खारिज कर दिया कि नहीं माना। इसीलिए घटना घटी? बिल्कुल घटना घटी है, इसलिए इसके लिए कौन जिम्मेदार? उसका माँ बाप जिम्मेदार है। लड़की जहाँ तहाँ घूमती रहती थी, जो मन में आती थी करती थी, रोड चौक चौराहा हर चीज, जबकि हम लोग का जो रास्ता है यही लेके गुजरना होता है। 6 महीना लड़का पक्ष लड़का को कंट्रोल कर लिया, बिल्कुल कंट्रोल कर लिया, लड़के पक्ष फ्री छोड़ दिया कि जो करना है तुम करो, जो करना है जैसे करना है तुम करो, लड़का को मारना है पीटना है, जो करना है करो। लड़का एक दिन बाल बनवाने चौक पे जा रहा था, लड़की मारपीट खुद साथ में की है, तब भी कुछ नहीं बोला, बाप माँ सब मिलकर कॉलर पकड़ के मारपीट किया। ये सब पूरी घटना है। मुसलमानों में चाचा भतीजी में शादी होती है या नहीं, इस मामले में दोनों पक्षों के अलग अलग बयान थे। इसीलिए इसको साफ करने के लिए हमने इस्लाम के जानकार मुफ्ती मोहम्मद जुबैर की प्रतिक्रिया ली, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि चाचा और भतीजी, मामा और भांजी, इस तरह के रिश्तों के बीच शादी करना इस्लाम में बिल्कुल नाजायज़ है, और जिन्होंने भी इस तरह की शादी से इनकार किया वो बिल्कुल ठीक किया है। और आज कुछ नासमझ लोग कुछ से कुछ बोलकर इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं, वैसे लोगों को बेवजह इस मसले पर बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। इस्लाम में वहीं इस मामले में मुताबिक जो रिश्तों का एक दूरी रखा गया है शादी करने के लिए, वो क्या है सर? क्या कोई चाचा भतीजी में शादी हो सकती है या फिर कितनी दूरी रखी गई है? ये देखिए, चचा और भतीजी में मज़हब इस्लाम में निकाह जायज़ नहीं है, क्योंकि चचा जो हैं वो उनके दरमियान में और दोनों असल हैं, उसूल हैं, है ना। तो उसूल और फुरू में जैसे कि बहन से निकाह जायज़ नहीं है, तो बहन की बेटी से भी निकाह जायज़ नहीं है, बहन की बेटी से भी निकाह जायज़ नहीं है ना। तो ऐसे ही तो चचा और भतीजी से भी निकाह जायज़ नहीं है ना। चचा और भतीजी से भी निकाह जायज़ नहीं है। मज़हब इस्लाम में इनको कुरान शरीफ में मना किया गया है कि ऐसे ही भांजी और मामू से भी निकाह जायज़ नहीं है ना। और ऐसे ही खाला की मौजूदगी में खालू और उनकी बहन बेटी से भी निकाह जायज़ नहीं है ना। ऐसे ही फूफी की मौजूदगी में, है ना, फूफी की यानी भतीजी से, फूफी के जो है बेटी से, है ना, फूफी की बेटी से तो निकाह जायज़ है, फूफी और खाला की बेटी से भी निकाह जायज़ है ना। लेकिन चचा और भतीजी का जो रिश्ता है वो निकाह जायज़ नहीं। वो लेकिन सर लोगों में कन्फ्यूजन ये है कि सिर्फ दूध का अंतर करना पड़ता है, ये भी नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि वो जो दूध पीने की वजह से भी रिश्ता कभी इस्लाम में नाजायज़ हो जाता है। मिसाल के तौर पर एक औरत है और उन्होंने जैद के बेटा को दूध पिला दिया, है ना, तो अब उस औरत की जितनी भी बेटी है, उस लड़के से जिसको दूध पिलाया है उसके किसी बेटे से भी निकाह नहीं हो सकता। क्यों? कि वो जो दूध पिलाने की वजह से वो उनका अपना ख़ास बेटे की तरह हो गया, तो उसके बेटी जितनी भी हुई तो वो ख़ास भाई बहन हो गए, इसलिए निकाह जायज़ नहीं। खून एक ही हो गया, इसलिए निकाह जायज़ नहीं है। तो जो लोग ये कह रहे हैं, लगता है वो कंफ्यूज, उनको बेखैर मसाइल समझे
नहीं बोलना चाहिए। यही कुछ खराबी है जिसमें आजकल जो है, अगर आपने किसी मसले को कहीं चाय खाने में छेड़ दीजिएगा तो मुसलमान ऐसा हो गया है कि वो फ़ौरन बोलने लगेगा, नहीं नहीं ऐसा मसला है, वो ऐसा मसला है, वो ऐसा मसला है। जिस तरीके से अभी लोग क्या करते हैं, अगर आप चाय खाने में कह दीजिए कि मेरे पेट में दर्द है, तो जितना आदमी है वो सब लगेगा कि डॉक्टर है। वो कहेगा कि ये दवाई ले लीजिए, वो कहेगा ये दवाई ले लीजिए, वो कहेगा ये दवाई ले लीजिए। तो जिस तरीके से अगर आपने उनकी दवाई को इस्तेमाल किया तो आप कब्रिस्तान पहुंच जाइएगा। ऐसे ही अगर चाय खाने वाले मसाइल को लिया आपने, तो ये इस्लाम को जो नुकसान पहुंचा है, ये इन्हीं लोगों से ज़्यादा नुकसान, जो जानते नहीं हैं और उसमें अपने बयान करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से ये ऐसी परिस्थिति में अगर चाचा और चाचा के परिवार वाले मना करते हैं कि नहीं ये भतीजी है, शादी नहीं करेंगे इनसे, ये जायज़ है? हाँ, ये बिल्कुल उसका कहना जायज़ है कि भाई हम चचा हैं और वो भतीजी है मेरी, और हम जो है उससे शादी नहीं करेंगे। ये बहुत अच्छा कर रहे हैं, और बल्कि करना ही, कितनों ही जिद करे, नहीं करना चाहिए, कहिए कि ये जायज़ नहीं। कहाँ घर है आपका? गांव में है। सब गांव वाले हैं? हाँ, गांव वाले हैं। उसका मैटर है, क्या हुआ नहीं हुआ ये बात तो हम नहीं बता सकेंगे। अच्छा, उसका घर पे हुआ वो मैटर। अच्छा ठीक है, उन लोगों का कहना हुआ कि ये शादी का मामला था जी। तो आप ये बताइए कि चाचा भतीजी में इस्लाम में आप लोगों में शादी होती है? शादी तो खैर अपना में खास में तो नहीं होती है। खास में नहीं? नहीं, अपना ये खास है, चचे भतीजी में शादी तो नहीं होती है। नहीं होती? नहीं। हमने कानून के जानकार वरिष्ठ अधिवक्ता दिलीप कुमार दीपक से उनका पक्ष लिया तो उन्होंने आवेदन को पढ़ने और मामले को समझने के बाद साफ कहा कि इस आत्महत्या के लिए केवल एक पक्ष ही नहीं बल्कि दोनों पक्ष ही बराबर जिम्मेदार हैं, क्योंकि दोनों ही पक्षों ने अपने अपने बच्चों में उस तरह का संस्कार नहीं दिया जो रिश्तों की अहमियत को समझ सके। इसीलिए इस मामले में दोनों पक्ष उनकी नज़र में दोषी हैं और पुलिस जांच में यह साफ हो जाएगा कि किसकी कितनी गलती है, और इस मामले में दोनों ही पक्ष सजा के हकदार भी हो सकते हैं और दोनों बच भी सकते हैं, किंतु यह सब जांच रिपोर्ट पर निर्भर करता है। और अगर दर्ज धारा के मुताबिक कोई दोषी होते हैं तो उसे कम से कम 7 वर्ष की सजा तो हो ही सकती है। मामला है सबूतर का, जिसमें लड़की सुसाइड कर लेती है और उसके चाचा से ही प्रेम प्रसंग चल रहा था। सर, आपने अभी आवेदन पढ़ा, इस मामले को देखने से क्या लगता है? देखिए, आजकल समाज का नैतिक पतन बहुत ज़्यादा होता जा रहा है, इसलिए सामाजिक रिश्ता जो है, पारिवारिक रिश्ता है, वो सब तार तार होता जा रहा है, जिसके कारण अपना कौन पराया कौन इसका भी लोग भेदभाव भूल गए हैं। और उसी का यह नतीजा है कि चाचा भतीजी से प्रेम कर बैठा और भतीजी को नकार भी दिया, और उस नकारने के कारण वो जो है जा कर के आत्महत्या भी कर ली। सवाल ये है कि अगर ये बात चल रही थी तो बहुत दिनों से चल रही थी, और हमको नहीं लगता है कि लड़की के माता पिता को इस बात की जानकारी नहीं होगी। अगर उनको जानकारी थी तो उनको पहले ही थाना में अथवा न्यायालय में इस आशय का सूचना दे देना चाहिए, नहीं किसी को एसपी साहब को दे देना चाहिए, आईजी साहब को दे देना चाहिए, लेकिन कहीं कुछ नहीं कर रहा है। तो इसका मानम है कि मौनम सुकृति लक्षणम, उन लोगों का भी उसमें कहीं ना कहीं कुछ हिस्सा रहा होगा। जो FIR पढ़ने से प्रतीत होता है, इसमें उभय पक्ष जो है वो पूरी तरह से जिम्मेवार है, और इसलिए इसको बढ़िया से जांच पड़ताल करके कार्रवाई की जानी चाहिए, ताकि भविष्य में कोई अपने ही घर में अपने रिश्ते को तार तार करने की जरूरत नहीं कर सके। अच्छा सर, इसमें जो इस तरह से प्राथमिकी दर्ज की गई, तो अगर दोषी भी पाया जाता है तो किस तरह की सजा हो सकती है? दोषी पाया जाएगा तो उसको आजीवन कारावास हो सकता है, नहीं तो 7 साल की तो सजा हो ही जाएगी, उसमें कोई दिक्कत थोड़े है। बहरहाल इस मामले में अधिकांश पक्षों की बातें हैं और सभी के अपने अपने दावे हैं, और आप खुद समझ सकते हैं कि इस मामले में किसकी कितनी गलती है। लेकिन साहिबा परवीन ने आत्महत्या कर बहुत बड़ा गुनाह किया है। कम से कम उसे अपने परिजनों के लिए ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि किसी ने भी उसके साथ गलत किया था तो उसे कानून के माध्यम से सजा
दिलाई जा सकती थी, यह उसका हक था। किंतु आत्महत्या करना किसी समस्या का समाधान नहीं है। यह सत्य है कि साहिबा परवीन ने नासमझी में यह कदम उठा लिया और आत्महत्या कर ली, जो बहुत ही दुखदायी है। और कोसी आलोक साहिबा परवीन की आत्मा की शांति के लिए और उनके परिजनों को सहन शक्ति देने के लिए ऊपर वाले से दुआ करता है। फर्स्ट क्राई कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम अब पूर्णिया के जिला स्कूल रोड नियर ब्लैकबेरी शोरूम के पास, जहां आपको मिलेगा एक ही छत के नीचे 0 से 6 वर्ष तक के बच्चे बच्चियों के लिए सभी तरह के मजबूत, भरोसेमंद एवं किफायती आइटम, जैसे तमाम तरह के कपड़े, खिलौने, पढ़ाई की सामग्रियां, फुटवियर के साथ साथ लेटेस्ट सभी तरह के आइटम, वो भी आपकी भरोसेमंद कंपनी फर्स्ट क्राई का। तो आज ही संपर्क करें फर्स्ट क्राई जिला स्कूल रोड नियर ब्लैकबेरी शोरूम पूर्णिया। प्रोपराइटर अमर केसरी। कॉन्टैक्ट नंबर 9341505230। आदित्य इंटरप्राइजेज का काजरिया टाइल्स एवं केरोविट सैनिटरी आइटम का एक्सक्लूसिव शोरूम अब एक ही छत के नीचे NH31 मरंगा पूर्णिया में। यहाँ लेटेस्ट डिजाइन के टाइल्स, मार्बल्स उपलब्ध हैं, जैसे फ्लोर टाइल्स, वॉल टाइल्स, डबल चार्ज वेरीफाइड टाइल्स, बाथरूम किचन टाइल्स की पूरी रेंज। यहाँ एक ही छत के नीचे केरोविट का सैनिटरी वेयर भी उपलब्ध है, जैसे कमोड, वाटर हीटर, शावर एक्सक्लोजर, बाथ टब, स्टीम सॉल्यूशन एवं कंप्लीट बाथरूम सॉल्यूशन। तो अपने सपनों के घरों को एवं बंगलों को खूबसूरत और मजबूत बनाने के लिए अवश्य पधारें आदित्य इंटरप्राइजेज का काजरिया टाइल्स एवं केरोविट सैनिटरी आइटम का एक्सक्लूसिव शोरूम NH31 मरंगा पूर्णिया।